अब मैं आज के मुख्य अतिथि परिष्कार के प्रणेता हृदय कुंज महान शिक्षाविद हिंदी गुरु डॉक्टर राघव प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। सर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर राघव प्रकाश सर। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सट्टा पाईवाल जी, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल्स महोदय, प्यारे शिक्षक मित्रों और विद्यार्थियों, खासतौर से आज बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए पार्ट 3 के तथा एमए और एमएससी पार्ट 2 के विदा होने वाले विद्यार्थियों, आपको मालूम है 2 कार्यक्रम है। एक वो जो बुलंदियां आपने हासिल की 3 साल में यहाँ पर, उसको यहाँ पर याद किया जाएगा और आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। और दूसरा है हमारे 3 साल पहले प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों को आप हम लोग विदाई देंगे। वे नव प्रयाण है और नव प्रयाण का मतलब है आगे की नई मंजिलों के लिए प्रस्थान करना। इसका हम लोग विदाई नहीं, हम उनको दूसरे और ऊंचे बड़े रास्तों पर भेज रहे हैं। ये पिछले 3 वर्ष में 2 वर्ष हमारे कोरोना में बहुत व्यवस्थित हो गए। हालांकि परिष्कार कॉलेज ने काफी संभाला, 5 स्टूडियो बनाए, ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। परिष्कार के शिक्षकों ने बहुत काम किया कोरोना के दौरान, और जो कुछ वो अपनी कक्षाओं में पढ़ाते उससे बढ़िया लेक्चर्स पीपीटी से तैयार करके वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लेक्चर्स वो तैयार करके परिष्कार कॉलेज ने अपनी ऐप पर दिया। ये काम 3 साल पहले हो गया। फिर भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, उसकी अपनी सीमाएं होती है। इसलिए जो बच्चे इस साल विदा हो रहे हैं, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इस कोरोना की वजह से उनके साथ जितना और इंटरेक्शन होना चाहिए था वह इस दुनिया की असाधारण परिस्थिति के कारण नहीं हो पाया। और ये त्रासदी केवल इस कॉलेज में नहीं, पूरी दुनिया में हुई है। इसलिए जो बच्चे इस साल विदा हो रहे हैं, पूरी दुनिया से ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनका जितना विकास होना चाहिए था उसमें कसर रही। लेकिन संतोष ये है कि सभी के साथ हुआ है, और इसमें भी खुशी की बात यह है कि परिष्कार के शिक्षकों ने परिष्कार के उन बच्चों को और कॉलेज के शिक्षकों की तुलना में बेहतर ढंग से संभाला है। राजस्थान में और कोई दूसरा कॉलेज नहीं है, 4000 कॉलेज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी हैं, जहां पर इस तरह से स्टूडियो बनाकर पीपीटी में लेक्चर बनाकर उनकी ऐप पर ऐसे शानदार लेक्चर्स दिए, और कोई दूसरा कॉलेज नहीं राजस्थान। लेकिन यहाँ पर ये काम हुआ, यहाँ के मैनेजमेंट ने स्टूडियो तैयार किए, टीचर्स को रखा और टीचर्स को हटाया नहीं। कोरोना में बहुत से टीचर्स बहुत से कॉलेजों ने हटा दिया था, लेकिन यहाँ रखा, उनसे लेक्चर्स तैयार कराए, लाखों रुपया खर्च करके ऐप तैयार कराई, स्टूडेंट्स को ऐप दी, और जिस बच्चे ने ऐप के माध्यम से जो लेक्चर्स ली उसका अलग से पैसा दिया। AWS को पैसा देना पड़ता है, जो भी स्टूडेंट लेक्चर देखता है उसका पैसा कॉलेज को देना पड़ता है, तो इस अमेज़न को उसका देना पड़ता है पैसा, वो सब दिया ताकि परिष्कार के बच्चे ठीक तरह से प्राप्त। मित्रों, ये एक काम हम लोग कर सके। पिछले साल कुछ गतिविधियां ठीक ठाक रही हमारी, पिछले बार किया, इसलिए खासतौर से वो बच्चे 1 साल के लिए विशेष रूप से पीड़ित रहे। फिर भी मुझे भी और हमारे मैनेजमेंट को और हमारे टीचर्स को संतोष नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थिति थी इसलिए उसने किया।
इस साल हमने बहुत काम किया प्लेसमेंट को लेकर। हमने अलग से एक प्लेसमेंट ऑफिसर उनकी नियुक्ति की, कपिल बारी जी। उनका काम ही ये दिया कि हमारे थर्ड ईयर में विदा होने वाले बच्चे अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते तो प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो उनको तैयारी कराओ, उनकी ट्रेनिंग कराओ और उनका प्लेसमेंट कराओ। और हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ, वो बैंक में ऑफिसर बन गए, बैंक ब्रांच मैनेजर बन गए, दूसरी कंपनियों में भी हुआ, अमेजोन जैसी कंपनी में भी प्लेसमेंट हुआ और अभी वो प्रक्रिया जारी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आज विदा होने वाले बच्चे हैं, आप हमारे औपचारिक रूप से यहाँ से विदा होंगे, दूसरी जगह आप लोग और दूसरी जगह एजुकेशन लेंगे, यहाँ भी आप ले सकते हैं, पीजी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ के पीजी में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के पीजी के 2 बच्चे यहाँ से राजस्थान यूनिवर्सिटी को टॉप कर चुके हैं। 2 साल पहले पॉलिटिकल साइंस में एमए का टॉपर रजनीकांत, वो हमारे यहीं का है। इस साल का ज्योग्राफी का जो एमए का टॉपर है वो परिष्कार कॉलेज का यहाँ एमए करने वाला बच्चा रहा। तो जो क्वालिटी परिष्कार कॉलेज की जो बीए बीकॉम बीएससी में है, वही क्वालिटी हमारे यहाँ पर पीजी में है, वही टीचर्स। इसलिए जो डिसिप्लिन है, जो माहौल है, वो माहौल डेफिनेटली औरों से काफी अच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ आज विदा होने वाले बीए बीकॉम बीएससी वाले बच्चे हमारे यहाँ के एमए के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और एक और फायदा होगा, एमए का कार्यक्रम अब यूजीसी के हिसाब से होगा अगले साल। इसलिए यूजीसी के कार्यक्रम के जो फायदे हैं और जो नया सिलेबस है, हमने एमए एमकॉम एमएससी का नया सिलेबस बना दिया है जो इस साल से लागू हो गया है। इस साल से जो एमए एमकॉम एमएससी में प्रीवियस में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको फायदा है। उनका सिलेबस, जो बेकार का सिलेबस, वो काफी हटा दिया है और जो काम का सिलेबस है, नौकरी से रिलेटेड सिलेबस है, आईएएस आरएएस का सिलेबस, वो हमने एमए एमकॉम एमएससी में डाल दिया है ताकि हमारा बच्चा जो यहाँ से एमए करे वो एक तरफ नेट को ध्यान में रखकर किया और आईएएस आरएएस को ध्यान में रखकर किया। इसलिए हमारे जो सिलेबसेस हैं एमए एमकॉम एमएससी के, उनको हमने ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि यहाँ से एमए एमकॉम एमएससी करने वाला बच्चा नेट में भी क्लियर कर जाए और वो आईएएस आरएएस देना चाहे तो उसका भी वहां पर भी क्लियर हो। इसलिए आप लोग जो यहाँ से एडमिशन लेंगे उनको लाभान्वित होगा। दूसरा सेमेस्टर सिस्टम होगा। सेमेस्टर सिस्टम से जो फायदे होते हैं वो फायदे यहाँ पर होंगे। मैं यहाँ पर खासतौर से 2 बच्चों को तो जरूरी बुलवाऊंगा। 2 भाई हैं, एक सेकेंड ईयर में बच्चा पढ़ रहा है और एक उसी का छोटा भाई यहाँ जहाँ पर वो तैयार हुए हैं। कौन है बच्चे? वो तुम्हारे साथ है? कौन सा है? छोटा भाई, तुम्हारे छोटा भाई का यस, उसको भी तैयार कर दो। यस, 2 भाई इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस से पढ़ रहा है और जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है वो यूजीसी के सिलेबस से पढ़ रहा है। और दोनों में क्या अंतर है? दोनों भाई हैं, एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हैं। अभी उनके पिताजी आए थे, मुझसे मिले थे और तब दोनों बच्चों से बात की थी कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में और यूजीसी के सिलेबस में कितना अंतर है। इसलिए उस अंतर को समझ करके हमारे जो फर्स्ट ईयर में इस साल परिष्कार कॉलेज में जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया वो सौभाग्यशाली हैं कि वो इस कॉलेज में आए हैं जिसमें कि यूजीसी का सिलेबस उनके पास है। उस यूजीसी सिलेबस में थियरी में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है, उनका आगे चल करके 3 साल में क्या डेवलपमेंट होगा, इसको अभी से महसूस कर सकते हैं, वो जो चेंज है। इसलिए हम लोग इसकी कोशिश कर रहे थे पिछले 3 साल से, लेकिन यूजीसी ने हमको इस साल से ऑटोनोमस बनाया है। इसलिए ऑटोनोमस बनने के कारण जो सिलेबस में चेंज आया है, वही ऑटोनोमस सिलेबस का जो चेंज है वो हमारे एमए प्रीवियस, एमएससी प्रीवियस और एमकॉम प्रीवियस में होने वाला है, हो चुका है। इसलिए मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको ढंग से एमए एमकॉम एमएससी करना चाहते हैं आप लोग, तो आप इधर उधर के आकर्षणों से बच करके परिष्कार कॉलेज से करें, ये आपके फायदे में होगा। इसलिए ये बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब जो पूरी दुनिया में जो नौजवान तैयार हो रहा है वो काफी बुरी चपेट में है
डिप्रेशन में, एंजाइटी में, पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं संभाला, स्कूल्स और कॉलेजेस ने अच्छी तरह से नहीं संभाला, और सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने उसको काफी कुछ चौपट बर्बाद कर दिया है। वह उसी में लगा रहता है, उसी की लत है। बहुत से बच्चे खेलों में पड़े हुए हैं, उसी की वजह से सेक्स और हिंसा में चले गए हैं बच्चे, और इसलिए जो विकास उनका एकेडमिक मजबूती से होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। परिष्कार के बच्चों को मैं आज कहना चाहता हूं, आप इससे बचिए। मैं रोज बच्चों को पढ़ाता हूं, रोज बच्चे इसकी चपेट में मैं देखता हूं। मैं यहां पर भी देख रहा हूं, जब परिष्कार के गीत को आप 3 साल से गा रहे हैं और आप मुंह से नहीं बोल पा रहे गीत को, इसका मतलब आप अपने साथ नहीं है, आप कहीं भटक गए। एक प्यारा गीत जो आप में जोश भरने वाला है, उस जोश के साथ आप खड़े नहीं रहते हैं, इसका मतलब आप अपने साथ खड़े नहीं है। आप तो जिंदा दिली के साथ में जिंदगी जीने चाहिए, तो जी नहीं पा रहे आप। यह आपका मनोवैज्ञानिक संकट है। उस मनोवैज्ञानिक संकट से अगर आप नहीं निकलेंगे तो जिन दिशाओं में, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप जाना चाहते हैं, जा नहीं पाएंगे। ये मैं आपको बहुत खुली बात कहना चाह रहा हूं आज। आपको हर हालत में सोशल मीडिया की चपेट से बाहर निकलकर बहुत गंभीर किताबों को पढ़ना, चर्चा करना, दोस्तों के साथ करना, इसमें लगी आप। अगर आप कमरों में बंद रहेंगे तो आपका डेवलपमेंट दिमाग का उतना हो नहीं पाएगा जितना आप सोशल इंटरेक्शन से, दूसरों से मिल करके और आप ये काम करेंगे। ये साफ अंतर मैं देख रहा हूं। आप जितना जिंदगी में इधर उधर का और काम करेंगे, आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा, आपका बौद्धिक विकास उससे होगा। अगर आप पौंछा अच्छी तरह से लगाओगे, झाड़ू लगाओगे, कपड़े धोओगे, किचन में जाकर के काम करोगे, तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, आपका फिजिक्स अच्छी होगी, आपका पॉलिटिकल साइंस अच्छा होगा। इन दोनों का सीधा संबंध है। इसलिए आपको मैं आज खास तौर से बहुत इतने अध्ययन के बाद में और खूब अध्ययन में पढ़ता रहता हूं। दुनिया की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इतनी रिसर्च करा ली है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, कि कैसे हमारा यूथ बर्बाद हुआ है। उनका यूथ भी बर्बाद है। ये बीमारी यहीं की नहीं है। ये अमेरिका और यूरोप के लोग 80% बच्चा डिप्रेशन में, 80% बच्चा। किसकी वजह से? कोविड एंड सोशल मीडिया, ये दो उसकी वजह है। इन दो वजह से बच्चे का जो सहज विकास होना चाहिए था वो नहीं। इसलिए, और इसका जो है, मैं अभी देखा था मैंने आपको, 3 साल देखने के बाद में एक प्यारा सा गीत आप नहीं गा रहे हो, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ। उस प्रॉब्लम से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक इस अपने आप से जो चाहते हो वो मिलेगा नहीं, आपको खोदोगे आप। इसलिए आप उससे बाहर निकलोगे। लड़ाई आपकी खुद की पर्सनल लड़ाई है, खुद से खुद की लड़ाई है, और ये लड़ाई और कोई नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई केवल आप ही को लड़नी पड़ेगी। और ये हर व्यक्ति को जिंदगी का एक मौका मिलता है कि कैसे वो 16-17 वर्ष से लेकर के 22-25 वर्ष तक की इस खूबसूरत एनर्जेटिक लाइफ को कितना अधिक क्रिएटिव बनाता हो। ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है। माँ बाप ने हमको फ्री किया है, इस उम्र में फ्री किया है कि जाओ, ये पैसा ले जाओ, पढ़ो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ो, अपना डेवलपमेंट करो, अच्छा से अच्छा जॉब लो। अगर उस उम्र में हम इधर उधर भटक गए, ये उम्र हमको माफ नहीं करेगी। ये उम्र दोबारा नहीं आने वाली। इसलिए आप लोग अपने साथ खड़े हो दोस्तों। सोशल मीडिया से बचिए, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाइए। ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट इंटरेक्शन से होता है। जो ही आप दूसरों से मिलोगे, करोगे, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को आप जुटेंगे सॉल्व करने में, तो आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड चाहिए, क्योंकि लाइफ गिव्स यू अल्टरनेटिव्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। आप इधर जाएं, उधर जाएं, उधर जाएं, आपके सामने समस्या आ गई, किस तरफ जाएं आप? उस समस्या का समाधान आपको करना है, दूसरा नहीं कहीं करेगा कोई आप। इसलिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड चाहिए पूरी जिंदगी भर। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के लिए आपको अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जो सोशल रियलिटीज है, जो इंडस्ट्री की रियलिटीज है, टेक्निकल रियलिटीज, उससे भी देखना पड़ेगा। अब वो दुनिया आ गई है जिसमें आप लोग पूरी तरह से IAS और RS के सपनों को लेकर के अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते।
10-15 साल पहले अलग मामला था। अब लाखों में से 25 लोग आरएस बनेंगे। 25, 5 लाख लोग एग्जाम देंगे और 25 आरएस होंगे, बाकी लोग आरपीएस होंगे और दूसरे होंगे। कुल मिला के 800 लोग होंगे। 5 लाख में से 800, 4,99,200 का क्या होगा? 5 लाख में से 800 आरएस बनेंगे, 4,99,200। अगर आप उसमें शामिल हैं तो फिर आपके पास कोई प्लान बी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हमारे पास और दूसरे रास्ते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलने से सब कुछ नहीं हो जाता। हम तो यहाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं हम तो पढ़ने का, पढ़ाने का। तो गवर्नमेंट के अलावा भी दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया है, उस दुनिया के बारे में सोचिए। इसलिए 2 प्लान 3 प्लान जरूर रखिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एक बुद्धिमान लड़का और लड़की प्लान बी रखेगा, प्लान सी रखेगा और उसके अनुसार अपनी जिंदगी का प्लान करेगा। इस तरीके से आप कीजिए और अपने दिमाग को मजबूत बनाइए कि वो प्लान ए में भी शामिल हो सके। ए में नहीं हुआ तो बी में हो जाए, बी में नहीं होता सी में हो जाए, लेकिन एक बिल्कुल इंटेलिजेंट दिमाग तो विकसित करना ही पड़ेगा। ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है। बस मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यह कोशिश करेंगे। परिष्कार कॉलेज में इस साल ऑटोनॉमस बना है, सीख रहे हैं लोग। इस साल कुछ चीजें शुरू की, अगले साल का ऑटोनॉमस कॉलेज और भी शानदार होगा, उसके बाद और भी शानदार होगा। इस तरह से ऑटोनॉमस कॉलेज में इस पूरे देश में, देश की बात कह रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं। राजस्थान में तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड जमा करा चुके हैं, वहां तो बना चुके। पूरे देश में हम परिष्कार कॉलेज को ऑटोनॉमस प्राप्त करके इनोवेटिव ढंग से एजुकेट करने की दिशा में एक स्टैंडर्ड, एक प्रतिमान खड़ा करेंगे। ये हमारा सपना है। सब लोग, टीचर्स लोग और आप स्टूडेंट्स लोग, सब लोग सहयोग करेंगे और अगले साल से नई ऊर्जा के साथ हम नए बच्चों का एडमिशन करेंगे और उनके साथ और नई तरह का काम करेंगे। आप लोग जो जहां ठीक समझते हो कि इस कॉलेज को अच्छा समझते हो, आप अच्छे बच्चों को, जो अच्छे पढ़ना चाहते हैं, उन अच्छे बच्चों को इस कॉलेज में भेजिए, ताकि आप भी धन्य हो, वो भी धन्य हो, वो भी आपको जिंदगी भर याद रखें कि मेरे बड़े भैया ने इस कॉलेज में अच्छी तरह से भेजा। आप भी अपने आप में अगले साल, जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग हैं, उनका सेमेस्टर अभी चलेगा जून तक, उनका जून फर्स्ट वीक में, इस साल सारा पोस्टपोन हो गया है, तो अभी सेकंड सेमेस्टर में हम लोग और नई प्लान कर रहे हैं। जो बच्चे कमजोर रह गए फर्स्ट में, किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, कमजोर रह गए, हम उनको इस बार फिर जून तक और मजबूत करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी लड़का इस कॉलेज में आए और वो फेल हो जाए। नो नो नो, हम हर बच्चे के पीछे पड़ेंगे। तुम्हें फेल होने की नहीं, तुम्हें पास होने की क्षमता है। तुम अपनी क्षमता से परिचित हो और काम करो। ये काम हम लोग करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू वेरी मच। जो विदा हो रहे बच्चे, उनके लिए शुभकामनाएं, और जो यहाँ बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए मेहनत करने के लिए आह्वान करता हूँ। धन्यवाद।